Next question, question number 20. A light beam is traveling from region 1, so this is region 1 to region number 4. Region 1 से region 4 light जा रहा है. The refractive index in region 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 are n0, n0 by 2, n0 by 6, n0 by 8. The angle of incidence theta for which the beam just misses entering region 4 is. तो आपको पूछा है what should be the angle theta in region 1 so that in region 4 the light just misses, मतलब वो लाइट जो है एंटर नहीं कर रहा है. तो एंटर नहीं कर रहा है मतलब ग्रेस करके जा रहा है. ग्रेस करके जाना मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होना. कितना होना? 90. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऑल्सो नो ऑल दिस. तो ऐसा है, हमारे पास 4 रीजन्स है. यू हैव 4 डिफरेंट रीजन्स. You have 4 different regions. Region number 1 with refractive index n0. Region number 2 with refractive index n0 by 2. तो डेफिनेटली n0 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डेंसर है, n0 by 2 रेयर है. उसके बाद n0 by 6 वो इट इज इवन स्टिल रेयर और भी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है. एंड देन यू हैव द लास्ट मीडियम विच इज n0 by 8. फोर्थ रीजन, रीजन नंबर 4. हमारे पास एक रे ऑफ लाइट है जो पहले मीडियम पे इट इज इंसिडेंट एट सम एंगल थीटा. तो ये नॉर्मल था. द लाइट इज इंसिडेंट समवेयर ओवर हियर एट एन एंगल थीटा. दिस इज थीटा. रीजन 1 से ट्रैवल कर रहा है ना वो. यस, इट इज ट्रैवलिंग थ्रू रीजन 1. ऐसा है वो. गुड. रीजन 1, 2, 3 एंड 4. अब मैं पूरा तो डायग्राम नहीं ड्रॉ करूंगा. यू जस्ट नीड टू नो दिस इज डेंसर, दिस इज रेयर, सो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल. ऐसा करते करते जब वो इस बाउंड्री पे आएगा इट जस्ट मिसेस एंटरिंग रीजन 4, मतलब रे ऐसा गया, ग्रेस करके गया. अगर आपको कंप्लीट पिक्चर देखना है तो फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल, इट गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल, वापस अवे फ्रॉम नॉर्मल. ऐसा करते करते चौथे रीजन में आने के बाद क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन जाएगा? 90. तो इन द फोर्थ रीजन, चलो ठीक है, इन द फोर्थ रीजन आई जस्ट शो इट लाइक दिस. इट मूव्स अवे, देन हियर आल्सो इट मूव्स फर्दर अवे. ऐसा करते करते रीजन नंबर 4 में इट मेक्स 90 डिग्री. दैट इज द आइडिया. तो इतना तुमको पता होना चाहिए. गुड. एंड डू यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि जब लाइट एक रीजन से दूसरे रीजन में जाए, दूसरे से तीसरे में जाए, तीसरे से चौथे में जाए, हाउ डू यू कनेक्ट फर्स्ट रीजन विद द लास्ट रीजन? भूल गए. म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट. अरे अभी पिछला एक दो एग्जांपल पहले यूज किया है. μ1 sin थीटा 1 इक्वल टू μ2 sin थीटा 2, फिर μ2 sin थीटा 2 इक्वल टू μ3 sin थीटा 3, देन μ3 sin थीटा 3 इक्वल टू μ4 sin थीटा 4. तो μ1 sin थीटा 1 इक्वल टू μ4 sin थीटा 4. तो म्यू sin थीटा इज कांस्टेंट, मतलब μ1 sin थीटा 1 इक्वल्स टू μ4 sin थीटा 4. डायरेक्ट पहले और दसवें को करना होगा तो μ1 sin थीटा 1 इक्वल टू μ10 sin थीटा 10. ऐसा कनेक्शन होता है वो. बराबर. तो ये याद होना चाहिए. अब μ1 was n0 और थीटा 1 इज थीटा. μ4 इज n0 by 8 एंड दिस इज 90, क्योंकि उन्होंने बोला है जस्ट मिसेस, मतलब यहाँ पे जो एंगल बना वो कितना बना? 90 बना. तो 90. और क्या पूछा था आपको? थीटा. क्या पूछा था आपको? थीटा. n0 भी हो गया कैंसल. तो n0 एंड n0 कैंसल्स आउट. तो sin 90 is 1. तो sin theta is 1 by 8. So how much is theta? Sin inverse of 1 by 8. So sin inverse of 1 by 8, option number B. Next question. तो सिर्फ द रे जस्ट मिसेस टू एंटर रीजन 4, इसका मतलब समझ में आना चाहिए था कि एंगल इन रीजन 4 इज 90 डिग्री. वो समझा तो फिर क्वेश्चन इजी है. नेक्स्ट क्वेश्चन 2 बार आया है, 2005 and 10. A fish looking up through the water sees the outside world contained in a circular horizon.
याद है आपको मैंने फिश का जो फील्ड ऑफ व्यू है बताया था, वो कॉनिकल होता है, मतलब जो ऊपर बेस है वो सर्कल बनता है। If the refractive index of water is 4 by 3 and fish is 12 centimeter below the surface, the radius of the circle in centimeter is। अब दो मेथड है, मेथड वन इज द फुल फ्लेज मेथड, मेथड टू इज शॉर्टकट। तो मैं पहले बता देता हूँ आपको मेथड वन, दिस इज लेट अस से सरफेस ऑफ वाटर, द फिश इज इनसाइड। अब फिश के लिए प्रॉब्लम है कि फिश इज इन डेंसर मीडियम एंड ट्राइंग टू लुक आउटसाइड। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, सबका ध्यान यहाँ पे। फिश इज इनसाइड ट्राइंग टू लुक आउटसाइड, तो बिकॉज द रे विल ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो जब तक क्रिटिकल एंगल नहीं बनता तब तक ही फिश बाहर का कुछ भी देख पाएगी, अदरवाइज जैसे ही क्रिटिकल एंगल बना तो द फिश विल नॉट बी एबल टू सी आउटसाइड द कोन। तो ये याद होना चाहिए, सिंस द रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, इट बेंड्स अवे 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 फ्रॉम नॉर्मल एंड फाइनली एट क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 बन गया, मतलब फिश का जो फील्ड ऑफ व्यू है वो बस एक कोन है, इस कोन के बाहर फिश इज नॉट एबल टू सी, राइट। तो ये अगर आईसी है तो एक काम करते हैं, व्हाट आई विल डू हियर इज, मैं यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ऊपर बन गया सर्कल, सर्कुलर होराइजन, ओके। देन इफ दैट इज आईसी, दिस इज आल्सो आईसी, और आपको डेप्थ बता दिया है फिश का, कितना डेप्थ है 12 सेंटीमीटर। कितना है 12 सेंटीमीटर, मतलब दिस साइड हियर इज 12 सेंटीमीटर। इसको नाम दे देते हैं ए बी एंड सी लेटर्स से। तो ए बी की वैल्यू है आपके पास 12 सेंटीमीटर। आपको क्या पूछा है, रेडियस। रेडियस मतलब दिस पर्टिकुलर साइड विच इज अपोजिट ऑफ क्रिटिकल, opposite of critical. So what is sine of IC from this triangle? What is sine IC? Opposite side upon hypotenuse. Opposite side is BC, hypotenuse is AC, और ये जो साइड है AB, that is H, height, right। तो sin IC equals to क्या आ गया R, क्योंकि BC is R। What will be AC? hypotenuse है तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ R square plus H square, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, करेक्ट। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी है, यस। डू यू रिमेंबर साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज 1 बाय म्यू, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल 1 अपॉन म्यू इक्वल्स टू आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड फाइंड आउट आर। म्यू की वैल्यू 4/3 है, कितनी है 4/3, तो 1 अपॉन म्यू कितना हो गया 3/4 इक्वल्स टू आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर आ गया 16, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्रॉस क्रॉस 9 आर स्क्वायर प्लस 9 एच स्क्वायर इक्वल्स टू 16 आर स्क्वायर। ये वहां गया, 16 में से 9 गए तो कितना आ गया 7 आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9 एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9 एच स्क्वायर बाय 7, ओके। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9 एच स्क्वायर, एच कितना है 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 ही होता है ना, हाँ 144 होता है, ओके गुड। तो इसका एक काम करो, इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो आर इक्वल टू रूट ऑफ 9 इज 3, रूट ऑफ 144 इज 12, और नीचे कितना आएगा √7, तो आंसर आएगा 36/√7, 36/√7 सेंटीमीटर है क्या, 36/√7, ऑप्शन नंबर बी, यस गुड। लेकिन नॉट गुड, गुड बट नॉट गुड, क्योंकि तुमको ये करना ही नहीं था। तो फिर व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, अगर आपको याद होगा, जो याद होना चाहिए, जब मैंने आपको इसका थ्योरी बताया था क्विक रिकैप में, तभी मैंने आपको फॉर्मूला डायरेक्ट डिराइव करके दे दिया था, आर इक्वल्स टू एच अपॉन म्यू स्क्वायर -1, ये करके दिया है मैंने आपको, क्विक रिवीजन ऑफ रे ऑप्टिक्स। उसमें हाइट कितना है 12 है, म्यू कितना है 4/3, कितना है 4/3, 4/3 का स्क्वायर 16/9 -1, 4/3 का स्क्वायर 16/9 -1, तो r इक्वल्स टू 12 अपॉन 16/9 -1 इज रूट ऑफ 7/9 की 9/7, 7/9 बराबर 9 का रूट कितना हो गया
3 का है ऊपर, तो 36/√7 डन। ट्वेंटी टू 23 24 विल बी असाइनमेंट फॉर यू, इजी क्वेश्चन है, आप कर लोगे। 25th नंबर वी विल सॉल्व। अ पॉइंट सोर्स S, अ पॉइंट सोर्स S, यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स दिख रहा होगा आपको S, इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ ट्रांसपेरेंट ब्लॉक ऑफ हाइट 10 mm। तो ये पॉइंट सोर्स S इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ दिस ब्लॉक, और इस ब्लॉक का हाइट है 10 mm एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज 2.72। तो इस ब्लॉक का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 2.72 है। इट इज इमर्स्ड इन अ लोअर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लिक्विड एज शोन इन फिगर। तो इसके जो सराउंडिंग में है देयर इज अनदर लिक्विड, लोअर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का लिक्विड है इस सराउंडिंग में, ब्लॉक के सराउंडिंग में। इट इज फाउंड दैट लाइट एमर्जिंग फ्रॉम द ब्लॉक, लाइट एमर्जिंग फ्रॉम द ब्लॉक टू द लिक्विड, मतलब ब्लॉक से जो लाइट लिक्विड में जा रहा है, मतलब इस सरफेस पे, ऊपर के सरफेस पे, फॉर्म्स अ सर्कुलर ब्राइट स्पॉट। क्या बन रहा है? सर्कुलर ब्राइट स्पॉट, मतलब ये वाला केस ही हो गया, सेम केस। ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, सर्कुलर स्पॉट कब बनता है? जब क्रिटिकल एंगल हो। सर्कल तब बनता है क्योंकि एनी ऑब्जेक्ट और एनीथिंग इनसाइड डेंसर मीडियम एंड लुकिंग एट द रेयरर मीडियम, उस केस में फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? कोन। तो जब भी ऐसा बोला हो फॉर्म्स अ सर्कल, तो सर्कुलर हॉरिजन या फिर सर्कुलर स्पॉट, इसका मतलब एंगल क्या बन रहा है वहां पे? क्रिटिकल। क्या बन रहा है? क्रिटिकल। ऑफ डायामीटर, तो जो सर्कल बना उसका डायामीटर कितना है? 11.54 mm ऑन द टॉप ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक के टॉप पे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज, तो सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। व्हाट थोड़ा सा डिफरेंस? वी विल सी, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो एक काम करते हैं, पहले ले लेते हैं सराउंडिंग का लिक्विड, दिस सराउंडिंग लिक्विड। इस लिक्विड में देयर इज अ ब्लॉक, और ब्लॉक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.72 बोला है आपको, ऐसा है। तो दिस इज अ ब्लॉक, लेट्स से यू हैव अ ब्लॉक, ओके। और इस ब्लॉक के बॉटम पे, यहाँ पे समवेयर ओवर हियर एट द बॉटम ओवर हियर देयर इज अ सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। और रिमेंबर ये डेंसर है, ये रेयरर है, लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। तो क्रिटिकल एंगल बनने का कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, बिकॉज इट हैज टू ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। और सर्कुलर स्पॉट तब बनने वाला है जब ऐसा हो, ग्रेजिंग हो, राइट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब पता है? इसका मतलब होता है ये कौन बन गया? क्रिटिकल एंगल। ये क्रिटिकल एंगल बन गया, यस। देन इफ आई ड्रॉ समथिंग लाइक दैट, अब ये तो तुम्हारा डायामीटर है, डायामीटर का आधा रेडियस है, सो दिस इज आर रेडियस एंड दिस साइड इज द थिकनेस, थिकनेस को h बोल दो या जो भी बोलना है, वो दिया है आपको। हाइट इज 10 mm ऑफ द ब्लॉक। ये IC है, तो ये भी क्या है? IC है। और इफ यू रिमेंबर, मैंने बोला था आपको, जो लाइट जहां से इनिशियली ट्रेवल कर रहा होगा उसको मीडियम 1 बोलेंगे। तो ब्लॉक इज मीडियम 1 विद रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 और दिस इज मीडियम 2 विद रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2। आपको क्या फाइंड करना है? आपको पूछा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, लिक्विड मतलब μ2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको? μ2। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अप्लाई स्नेल्स लॉ, डन। करो अप्लाई स्नेल्स लॉ, अप्लाई करो, इस बाउंड्री पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। μ1 sin IC इक्वल्स टू μ2 sin 90, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना बना? 90। μ1 की वैल्यू 2.72 है, 2.72 है, एंड sin IC तुम फाइंड कर ही लोगे। कैसे करोगे? लुक एट द डायग्राम। sin IC अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अरे अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, साइन है ना, अपोजिट अपॉन, तो हाइपोटेन्यूज क्या है? r² प्लस h²। वही तो बोला, सेम क्वेश्चन है। इट इज r अपॉन रूट ऑफ r² प्लस h², और μ2 फाइंड करना है आपको। sin 90 तो 1 है, तो अभी आपको सिर्फ यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। बी लिटिल केयरफुल। डायामीटर आपको दिया था किसमें? डायामीटर mm में, और आंसर क्या पूछा है? वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। तो अगर ये mm है, इफ डायामीटर इज mm, रेडियस विल बी इन mm,
इफ रेडियस इज इन mm, तो जो h है h वो भी mm में रखो। इसका मतलब तुमको यूनिट्स कन्वर्ट नहीं करने पड़ेंगे इफ एवरीथिंग इज इन mm। वैसे भी बाय द वे व्हाट इज डिस्टेंस स्क्वायर प्लस डिस्टेंस स्क्वायर? डिस्टेंस स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज डिस्टेंस स्क्वायर। उसका रूट कितना? डिस्टेंस। ऊपर भी डिस्टेंस नीचे भी डिस्टेंस, अगर दोनों सेम यूनिट्स में हो तो यूनिट्स कैंसिल होते हैं। या तो दोनों मीटर में चाहिए, या दोनों मिलीमीटर में चाहिए, दोनों सेंटीमीटर में चाहिए। आपको रेडियस दिया है mm में, हाइट किस में दिया है? वो भी mm में दिया है। तो नो नीड टू कन्वर्ट, कन्वर्ट करो ही मत उसको, क्योंकि यूनिट्स वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे। तो 2.72 11.54 का आधा 5.77 5.77 अपॉन 5.77 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। हाइट 10 था ना? हाँ 10 था, इक्वल टू म्यू 2। गुड। अब इसे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 5.77 इंटू 2.72 अपॉन अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 5.77 स्क्वायर। तो सिर्फ एक बार ऑप्शंस देख लो। ऑप्शंस अनफॉर्चुनेटली बहुत पास पास में है। अगर थोड़ा सा डिस्टेंस पे होते तो अप्रोक्सीमेशन से हो जाता। 5.77 को 6 मान लेते, इसको 2.5 मान लेते। 6 इंटू 2.5 इज 15 होता है ना? 15 होता है, ये 15 होता है। और इसको 10 स्क्वायर 100 है, ये 6 मान लेते 36, तो रूट ऑफ 136, रूट ऑफ 136 ये आता है आपका 11.5 के आसपास, क्योंकि 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, तो ये 11.5 के आसपास आता। और ऊपर कितना था? 15। तो 15/11 1 पॉइंट समथिंग आ ही जाता, लेकिन द आंसर्स आर वेरी वेरी नियर टू ईच अदर। तो अभी यहाँ पे आता है लॉग टेबल का रोल। तो मैंने आपको कल लॉग टेबल सिखाया था। लॉग टेबल में आपको स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स मिल जाएंगे, तो वो तो अभी आप करोगे। मैं तो कैलकुलेटर यूज करने वाला हूँ। 577 इंटू 2.72 15.6944। हमने इसको 15 माना था, 15.6944। और ये तो 100 प्लस 5.77 स्क्वायर है। 5.77 का स्क्वायर 33.2929, इसमें 100, जिसको हम लोगों ने 136 माना था रफली, तो ये 133.2929 है। 133.2929। इसका रूट हमने 11.5 के आसपास लिया था। इसका स्क्वायर रूट 11.54 ही आ रहा है, 11.54। तो वी हैव डन रीजनेबली गुड अप्रोक्सीमेशन। तो 15.6944 और ये कितना आया? 11.54 के आसपास आया। गुड। तो आ गया आंसर फिर। तो यू विल हैव टू जस्ट कैलकुलेट दिस। 6944 डिवाइडेड बाय 11.54, 1.36। तो आंसर इज 1.36, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड। A rectangular glass slab ABCD. So you see a glass slab ABCD of refractive index N1 is immersed in water of refractive index N2. So it is immersed in the surrounding liquid, which is water. Refractive index is N2, where N1 is greater than N2. N1 greater than N2 मतलब है denser है और बाहर का rarer है। मतलब light is traveling from denser to rarer inside the block. ब्लॉक के अंदर से जो लाइट आएगा वो जब बाहर जाने की कोशिश करेगा तो इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, मतलब क्रिटिकल एंगल बनने के चांसेस है। तो अभी देखो, यू मस्ट बी नोटिसिंग कि कहाँ पे क्रिटिकल एंगल के कॉन्सेप्ट लग सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम होता है बहुत बार। क्वेश्चन समझ में आया फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, फॉर्मूला याद रखना ही नहीं होता। यू हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा। लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, क्रिटिकल एंगल के ही कॉन्सेप्ट वहाँ पे अप्लाई करने हैं। गुड। So ray of light is incident at surface AB. तो ये AB surface पे एक ray of light incident हुआ, right? The maximum value of angle of incidence at the surface AB is alpha max, such that the ray comes out only from the other surface CD. देखो कितना स्मार्टली क्वेश्चन पूछा।
वेरी गुड, एक्सीलेंट क्वेश्चन। तो पहले एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन क्या है वो समझ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ लिक्विड दैट इज वाटर, इसके अंदर है एक ब्लॉक, तो दिस इज लिक्विड वाटर एंड इनसाइड दिस यू हैव अ ब्लॉक, you have a block, so let's say this is that block, ऐसा है। तो आपको बोला ये है, what they are telling you is कि यहाँ पे एक रे इंसिडेंट हुआ ए बी सरफेस पे, so this is A B, this is C and D, तो what should be the maximum value of alpha? maximum value of alpha, alpha max पूछा है आपको, what should be the maximum value of alpha so that the ray of light should come out only from CD। इसका मतलब ये होता है CD से बाहर आना है, इसका मतलब पता है क्या होता है? first of all the refractive index here is n1 and here is n2, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। और ऊपर से बोला है कि n1 ग्रेटर देन n2, मतलब बाहर रेयर है, अंदर कौन है? डेंसर है। तो लाइट ए बी सरफेस पे कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रहा है? रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, तो यहाँ पे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंडिंग हुआ, राइट, करेक्ट। अब अगर रे ऑफ लाइट को सिर्फ सीडी से ही बाहर निकलना है, यहाँ से एडी से या फिर बीसी से बाहर नहीं आ सकता है, इसका मतलब यहाँ पे टीआईआर होना ही पड़ेगा। तो टीआईआर होगा ही यहाँ पे, और टीआईआर होगा ही, तो टीआईआर होगा ही ये कब होता है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस should be at least equal to critical। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बना वो क्रिटिकल कम से कम होना चाहिए, कम से कम, तब जाके ये टीआईआर होगा, नहीं तो नहीं होगा। गुड, तो इसको एक काम करता हूँ, इसको कुछ नाम दे देता हूँ, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल दिस, लेट अस से R1, दिस इज R1। तो अंडर दिस कंडीशन आपको पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा मैक्स। अब इसके भी दो मेथड्स है, ऑफ कोर्स एक फुल फ्लेज मेथड और दूसरा वाला शॉर्टकट। तो ठीक है, अब मैं बता देता हूँ। पहला मेथड, आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, मेथड 1 फ्रॉम दिस डायग्राम। क्या चाहिए? अल्फा मैक्स। मतलब यहाँ पे तो तुमको स्नेल्स लॉ लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमको अल्फा मैक्स चाहिए। अल्फा मैक्स तो इस सरफेस पे है, तो अप्लाई स्नेल्स लॉ। बाहर मीडियम कौन था? n2, तो क्या लिखोगे? n2 साइन ऑफ अल्फा मैक्स इक्वल्स टू अंदर कौन था? n1 साइन ऑफ r1, साइन r1। वेरी गुड, गुड। ये n2 को वहां भेज दिया, तो साइन अल्फा मैक्स इक्वल्स टू n1 बाय n2 साइन r1। तो अल्फा मैक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ n1 बाय n2 साइन r1। थोड़ा ऑप्शन के पास में जा रहे हो, देखा क्या? साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, यस, देखा? n1 बाय n2, n1 बाय n2, ऐसा दिखा? यस। वैसे तो आंसर लगभग खत्म ही हो गया, ऑलमोस्ट। ये तो नहीं आ सकता, सी एंड डी नहीं हो सकता, और चेक भी कर लो, नहीं आएगा सी डी, ए और बी में से होगा, चेक करो। यू हैव टू वेरीफाई, ए या बी में से एक है 100%, है ना, राइट? अब ऐसा क्यों? यहाँ ध्यान दो। अब ये 1 नहीं हो सकता है, ये 1 सिर्फ होता जब R1 की वैल्यू 90 होती। R1 की वैल्यू 90 नहीं है, और हो भी नहीं सकती है, क्योंकि लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तो रेयर टू डेंसर जब है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 नहीं होता है, उल्टा होता है, डेंसर टू रेयर में होता है। तो यहाँ तो नहीं हो सकता। मतलब जस्ट बाय बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको समझ में आ गया कि ए बी में से ए है। अब ए और बी में से कौन सा है देखते हैं। वैसे तो आंसर ए आएगा, क्योंकि इधर 1 लिखा है, वो तो नहीं होगा। तो एनीवेज विल सॉल्व दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ इफ आई एक्सटेंड दिस लाइन, ये जो लाइन है ना, इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं। व्हाट इज सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल? 180। वेरी गुड, 180। तो तुमको यहाँ से मिल जाएगा फ्रॉम ट्राइंगल R1 प्लस IC प्लस 90 इक्वल्स टू 180, है ना? R1 प्लस IC प्लस 90 इक्वल्स टू
180, तो R1 मिल जाएगा 180 में से 90 गए, 90 माइनस IC, तो ये R1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो R1 की जगह पे लिखोगे 90 माइनस IC, तो देयरफॉर यू विल हैव अल्फा मैक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ N1 by N2 sin R1. What is sin R1? What is R1? 90 minus IC. फिर यहाँ पे तुमको ट्रिग्नोमेट्री लगेगा 90 minus IC. What is sin of 90 minus theta? Cos theta. क्या होता है? Cos theta. तो ये आ गया N1 by N2 sin of 90 minus IC is cos IC. क्या आ गया? Cos IC. पक्का? अब हमको IC चाहिए क्योंकि आंसर इन टर्म्स ऑफ IC नहीं है। IC दिख रहा है आंसर में? नहीं। You see there is no IC. You see there is no IC, मतलब get rid of IC. How do you get rid of IC? Apply Snell's law at AD. At AD. So at AD ये एंगल I है और मैंने बोला कि यहाँ पे TI होने के लिए मिनिमम एंगल कितना चाहिए? क्रिटिकल। अगर क्रिटिकल है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बनता है? 90। कितना बनता है? आप बोलोगे ऐसा कैसा 90 दिख नहीं रहा। उन्होंने क्या बोला आपको? उन्होंने बोला कि रे ऑफ लाइट कहाँ से बाहर जाना चाहिए? CD से। तो चलो मैं मान लेता हूँ कि क्रिटिकल है तो रे ऐसा जाएगा ना ऐसा। इसका मतलब वो CD से बाहर निकला। यस, तो इसका मतलब मैं 90 मान सकता हूँ। मैं मान सकता हूँ 90। तो 90 ले सकते हो, तो 90 लोगे तो ले लो फिर वहां पे AD सरफेस पे। एट सरफेस AD अंदर का N1 था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ IC, क्योंकि ये एंगल कितना था? IC। बाहर कौन है? N2 है। N2 साइन 90। व्हाट इज साइन 90? 1। तो साइन IC क्या बन गया? N2 बाय N1। तो IC क्या बन गया? साइन इनवर्स ऑफ, तो IC बन गया साइन इनवर्स ऑफ N2 बाय N1। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, so you will get alpha max equals to sin inverse of N1 by N2 cos of IC, but IC itself is sin inverse of, so cos of sin inverse of N2 by N1। ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर A। दिस इज ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बट वेट, सेकेंड मेथड 2। अब मेथड 2 क्या है? मेथड 2 वो जो मैं थ्योरी पढ़ा रहा था, मैं बार बार बोल रहा था थ्योरी पे ध्यान दो, क्विक रिवीजन रे ऑप्टिक्स। वो होता है इसके लिए टू सेव योर टाइम। डू यू रिमेंबर? मैंने एक्सेप्टेंस एंगल तुमको पहले से ही बता के रखा है। अल्फा याद है, साइन इनवर्स ऑफ याद है, अंडर रूट ऑफ μ2 स्क्वायर माइनस μ2 वो कोर था, कोर, और μ1 क्या था? क्लैडिंग। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे कोर अंदर का N1 है और बाहर का क्लैडिंग कौन है? N2 है। तो μ2 स्क्वायर माइनस μ1 स्क्वायर नहीं आएगा, N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर आएगा। करेक्ट? पक्का? गुड। ऐसा सोचोगे तो सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। सिंपल सी बात है। अल्फा मैक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, अब इसके बाद यू हैव टू लुक एट द ऑप्शंस। डू यू सी N1 by N2, N1 by N2? तो N1 by N2 या फिर N2 by N1, दोनों में से एक लाना पड़ेगा आपको। तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं? N1 by N2 लाना है। तो इसमें से किसी एक चीज को कॉमन निकालना पड़ेगा। किसको कॉमन निकालोगे? ऐसा करें क्या हम लोग? लुक, कैन वी डू दिस? कैन आई टेक आउट फ्रॉम दीज टू टर्म्स, इन दोनों टर्म्स में से मैं N1 स्क्वायर बाय N2 स्क्वायर ही कॉमन निकाल लेता हूँ। निकाल सकता हूँ। N1 स्क्वायर था, हाँ था। N2 स्क्वायर था, नहीं था। तुमने कॉमन निकाला तो एडजस्ट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। क्या मल्टीप्लाई? क्या मिल गया वापस से? N1 स्क्वायर। तो वो आना चाहिए था, राइट। और यहाँ पे क्या लिखोगे? अरे ऐसे कैसे? इधर कौन था? N2 स्क्वायर था। वो तुमने कहां से कॉमन निकाला? डिनोमिनेटर से। इधर किसमें था? न्यूमरेटर में।
confusion. Yes. Okay, I'll make it simple then. कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। टेक एन टू स्क्वायर कॉमन, चलो एन टू स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, अब बताओ। एन टू स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, अब बताओ। कैन आई राइट डाउन एन वन स्क्वायर बाय एन टू स्क्वायर? हाँ, हाँ, -1। ठीक है, अब ठीक है, अभी ठीक है ना? हाँ, अभी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अल्फा मैक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ। अब ये एन वन बाई एन टू का स्क्वायर कैसे फाइंड करोगे? थिंक ऑफ दिस। और ये एन टू तो बाहर आ गया, ये एन टू आ गया बाहर, रूट के बाहर। अंदर बचा अंडर रूट ऑफ एन वन स्क्वायर बाय एन टू स्क्वायर -1। हाउ डू यू फाइंड आउट दिस? व्हाट इज एन वन बाय एन टू? व्हाट इज एन वन बाय एन टू? एन वन बाय एन टू, एन वन बाय एन टू स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। कौन सी सरफेस पे? इस सरफेस पे अप्लाई करो। तो इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ किया है तुमने ऑलरेडी। क्या आया था? क्या आया था? एन वन बाई एन टू क्या आया था? साइन आई सी। तो एन वन बाई एन टू का स्क्वायर क्या आएगा? अल्फा मैक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एन टू। क्या लिखो इधर? एन वन बाई एन टू क्या है? 1 अपॉन, अरे एन वन बाई एन टू क्या है? तो ऐसा बोलो ना कि 1 अपॉन साइन आई सी है, तो उसका स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? हाँ, होगा ना, होगा। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? हाँ, होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या आ गया? 1 - साइन स्क्वायर आई सी अपॉन साइन स्क्वायर आई सी। व्हाट इज 1 - साइन स्क्वायर आई सी? कॉस स्क्वायर। पक्का? श्योर सर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यू हैव दिस एज कॉस स्क्वायर। कितना? कॉस स्क्वायर। तो रूट ऑफ कॉस स्क्वायर आई सी और नीचे साइन आई सी बराबर है। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, इसका भी कैंसिल कर दो, तो ऐसा आ गया। हाँ कि ना? यस, वेरी गुड। ऑलमोस्ट देयर। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट। साइन इनवर्स ऑफ एन टू। तो तुमको वो इजी लगे तो वो मेथड कर लो, इट्स अप टू यू। अब बताओ, व्हाट विल यू डू हियर? व्हाट इज साइन आई सी? व्हाट इज साइन आई सी? हाँ, एन टू बाय एन वन, सही है। हाँ भाई, सही है, सही है। कॉस आई सी, आई सी, ये तो तुम्हारा गया। व्हाट इज कॉस आई सी? व्हाट इज आई सी? मैं कंफ्यूज करने वाला हूँ अब आपको। व्हाट इज आई सी? साइन इनवर्स ऑफ, साइन इनवर्स ऑफ एन टू बाय एन वन। तो यहाँ पे आ गया साइन इनवर्स ऑफ एन टू बाय एन वन, साइन इनवर्स ऑफ एन टू बाय एन वन। ठीक, बराबर। तो एन टू तो कैंसिल हो गया, यहाँ तो एन टू गया, तो यहाँ तो फिर एन टू गया, कैसे करेंगे फिर? एन वन बाई एन टू आना चाहिए था ना। बाकी सब करेक्ट आया, आया सब कुछ आया। यस। तो आंसर जो आपका पिछले केस का था वही है, सिर्फ एन टू गायब है। एन टू कहाँ गायब हो गया? वेर इज एन टू? वेर इज एन टू? एन टू कहाँ गया? एन टू घूमने गया। तो वेर इज एन टू? तो अभी, हाँ, वेर इज एन टू बताओ। तो आई विल जस्ट कीप दिस एन टू फॉर यू टू फाइंड। बाकी तो ऑलमोस्ट आ ही गए। तो ये भी मेथड था, इससे भी कर सकते हो। हाँ, कंडीशन है एन टू को ढूंढो। तो एन टू को ढूंढो। तो ये मेथड भी यूज हो सकता है, और पहला मेथड तो था ही। तो विच एवर यू लाइक, ऑप्शन इज ए। क्विक, क्विक, क्विक।
सो मेथड नंबर 2 में जाने कहाँ गया उसे ढूंढो। उसको ढूंढो, अरे मिल जाएगा, डोंट वरी। अब अप्लाई द बेसिक नॉलेज एंड यू विल फाइंड इट आउट कि कहाँ गया वो। तो फिर वो तुम करोगे। बाकी हर चीज मैंने भी नहीं बतानी चाहिए। इट्स नॉट गुड दैट आई शुड बी टेलिंग यू ऑल दिस, यू शुड ऑल्सो डू समथिंग। तो वो ढूंढो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। The image of an object, the image of an object formed by a plano-convex lens. The image of an object formed by a plano-convex lens at a distance of 8 centimeter behind the lens. Behind the lens is real. और रियल ही होता है लेंस में, जब इमेज अपोजिट साइड में बने तो रियल ही बोलते हैं उसको, तो रियल है। एंड इज 1/3 द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज साइज इज ऑब्जेक्ट साइज बाई 3, मतलब आई बाई ओ इज 1/3, मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे दी तुमको 1/3। एंड यू नो मैग्निफिकेशन ऑल्सो v बाई यू, तो v बाई यू इज ऑल्सो 1/3। तो यहाँ से तुमको v बाई यू अगर 1/3 है, तो आपको u मिल जाएगा 3v। v कितना था? 8, तो u मिल गया 24। तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते बहुत सारे पैरामीटर मिल जाएंगे आपको। The wavelength of light inside the lens is 2/3 times the wavelength in free space. तो जो लाइट का वेवलेंथ है इनसाइड द लेंस वो 2/3 है कंपेयर टू आउटसाइड फ्री स्पेस में। द रेडियस ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ द लेंस इज, तो रेडियस ऑफ द कर्व सरफेस पूछा है आपको। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्व सरफेस? वेरी गुड। व्हाट इज द होल क्वेश्चन? अभी पूरा क्वेश्चन एक सिंगल स्टेटमेंट में समझ लो। हमारे पास एक लेंस था, कौन सा लेंस था? प्लानो कॉन्वेक्स। जैसे ही आपने प्लानो कॉन्वेक्स सुना तो यू शुड रिकॉल दिस एफ इक्वल टू आर अपॉन म्यू माइनस 1। उसमें से भी अगर म्यू की वैल्यू 1.5 हो गई तो एफ इक्वल टू 2r, राइट। और वो होने ही वाली है। वो क्यों होने वाली है बताता हूँ। तो उन्होंने बोला एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस था, उसने एक इमेज बना दिया एक ऑब्जेक्ट का। कहाँ बनाया? 8 सेंटीमीटर पे, मतलब v की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है और जो इमेज का साइज है वो 1/3 ऑफ ऑब्जेक्ट साइज है, राइट। तो आपको बोला है कि जो इमेज बना है वो 8 सेंटीमीटर पे बना है टू द राइट साइड ऑन। हाँ ठीक है, मीटर, तो मीटर, ओके, मीटर, राइट। और आपको बोला है जो इमेज का साइज है वो 1/3 ऑफ ऑब्जेक्ट साइज है, तो आई बाई ओ की वैल्यू 1/3 है। आई बाई ओ ये v बाई यू भी होता है, तो u इक्वल्स टू 3v हो गया 24 मीटर। वो माइनस साइन बाद में लगा लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में होता है, उनको पता है। फिर ऊपर से बोला है द वेवलेंथ ऑफ लाइट इनसाइड द लेंस, वेवलेंथ इनसाइड द लेंस, तो यू शुड रिमेंबर इनसाइड द लेंस। तो लेट अस से लैम्डा g इज 2/3 ऑफ इन एयर, राइट। इसका मतलब लैम्डा g बाय लैम्डा एयर इज 2/3, मतलब लैम्डा एयर बाय लैम्डा g इज 3/2। लैम्डा a बाय लैम्डा g पता है क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे आ गया? अरे ऐसे आ गया। कैसे आया पता है? ऐसे आया, ऐसे 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 ऐसे। व्हाट इज सी? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। व्हाट इज स्पीड? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी कभी चेंज होता है क्या? नहीं होता है ना। तो व्हाट इज लैम्डा a बाय लैम्डा g? इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वो ही 3/2 है। तो देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 3/2। 3/2 1.5, अगर 1.5 है तो फोकल लेंथ जो तुमने लिखा था वो सीधा सीधा बन जाएगा 2r, करेक्ट। गुड, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। क्या पूछा है तुमको? रेडियस पूछा है ना, r पूछा है कि नहीं? हाँ, तो कहना है यूज 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। यस यस, आई कैन यूज दिस, ये यूज कर सकते हैं। अब दिस इज 2r, तो नहीं तो एक काम कर लेना, वापस कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर बोलोगे हमने साइन कन्वेंशन क्यों यूज किए, क्यों नहीं यूज किए। तो एक काम करते हैं, ऐसा कर लेते हैं, बेटर ऑफ r इज f/2। तो एक काम करो, पहले f फाइंड कर लो। f फाइंड करना वाला कन्वेंशन यूज होगा क्या? नहीं होगा। किसका यूज होगा? v एंड u का होगा क्या? हाँ होगा, होगा। v कहाँ बना था? टू द राइट, तो प्लस। u कहाँ था? टू द लेफ्ट, तो माइनस। तो 1/f प्लस 1 प्लस
1 by f इक्वल टू 1 by v प्लस 1 by u. तो 1 by f इक्वल्स टू 1 by v. व्हाट वाज v? 8. और ये कितना है? 24. 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो 3 by 24 प्लस 1 by 24. तो 1 by f इक्वल्स टू 4 by 24 मतलब 1 by 6. तो f इक्वल्स टू 6. तो r इक्वल्स टू f by 2. 6 by 2 is 3 मीटर. तो 3 मीटर. ऑप्शन नंबर सी. अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A thin glass with refractive index 1.5 lens has optical power -5 diopter in air. मतलब कॉन्केव है क्योंकि नेगेटिव पावर है उसका. Its optical power in a liquid medium with refractive index 1.6 will be. तो हमारे पास एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है. पहले एयर में था तो उसका ऑप्टिकल पावर मतलब 1/4 फोकल लेंथ वो है -5. अब इसी को मैंने एक लिक्विड में रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है. तो पावर कितना होगा? तो डू यू रिमेंबर? इफ यू रिमेंबर 1 by f इक्वल्स टू, याद है क्या? μ2 μ1 -1 ऐसे लिखते थे. याद है? मतलब तुम क्या लिखते थे पता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम. अगर एयर है तो सराउंडिंग में कौन है? एयर है. -1 1 by r1 -1 by r2. So that becomes the 1/4 focal length of the lens in air, and 1/4 focal length is power. The power of lens in air is this. और अगर थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाओगे तो इसको डायरेक्टली ऐसा लिख देना. इफ यू रिमेंबर, याद है कि μ2 by μ1 होता है ना वो. हाँ. और अगर मैं इसी लेंस को एक लिक्विड में रख रहा हूँ तो 1/4 focal length in liquid will be μg by μl -1 1 by r1 -1 by r2. अब इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दो या 2 को 1 से डिवाइड कर दो. राइट. तो पावर ऑफ लेंस इन लिक्विड अपॉन पावर ऑफ लेंस इन एयर, इन दोनों को डिवाइड किया. इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दिया, 2 को 1 से. ये कैंसिल हो जाएगा. हाँ. तो दिस इज μg बाय μl -1 अपॉन μg -1. मैं μa नहीं लिखा, वो एयर का 1 होता है. एयर का कितना होता है? 1. लिखना है तो लिखो, नेक्स्ट स्टेप में उड़ा दो. बट 1 हो जाएगा वो. जस्ट मेक इट डिसअपियर, इट विल गो. तो this will be PL by how much was this? -5 diopter. -5 था ना ये. -5 equals to μg by μl. μg by μl. μg is 1.5, μl is 1.6. लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 बोला है यहाँ पे. ओके. -1 अपॉन 1.5 -1, क्योंकि ये म्यू है तो 1 था. गुड. तो यहाँ से मिल जाएगा PL by -5. 1.5 में से 1.6 गया तो -0.1 आया अपॉन 1.6 आया और नीचे कितना आया? 0.5 आया. तो PL इक्वल्स टू, दिस इज बेसिकली 1/16. 1/16 और ये 0.5 है, मतलब ये बन जाएगा तुम्हारा 8. और ये -5 इधर आ गया तो माइनस क्या हो गया? प्लस. तो +5 हो गया. ओके. बराबर ना? ये 1/16 था. यस. ये 0.5 था. ओके. ये -5 वहां आया तो क्या हो गया? प्लस. तो कितना आ गया? 5/8. कितना आ गया? 5/8. 5/8. पक्का? थोड़ी सी भी गलती की तो गए. ऑप्शन क्या दिया है फिर? डी देना चाहिए फिर. डी है क्या? हाँ. तो नन ऑफ दिस. ऑप्शन नंबर डी. अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Good question. A thin convex lens made from crown glass. Crown glass is a glass. Refractive index is 3 by 2, which is 1.5. Has focal length f. When it is measured in two different liquids, having refractive index is 4 by 3, मतलब water है, and 5 by 3. तो एक बार तुमने लेंस को वाटर में रख दिया 4 by 3 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, और एक बार तुमने रख दिया दूसरे लिक्विड में 5 by 3 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स. इट हैज फोकल लेंथ f1 एंड f2. मतलब एयर में f था, लिक्विड नंबर 1 में फोकल लेंथ f1 है, लिक्विड नंबर 2 में फोकल लेंथ f2 है. द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ इज f1 equal to f2 and less than f. f1 greater than f, f2 becomes negative. f2 greater than f and f1 becomes negative. f1 and f2 both become negative. सबसे पहले फोकल लेंथ इन, देखो अभी कभी कभी है ना, इफ यू जस्ट रिमेंबर थ्योरी, तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा. इफ यू रिमेंबर थ्योरी, अगर मैंने आपको बोला था इफ यू रिमेंबर ग्लास का लेंस हो और अगर तुमने वाटर में रख दिया तो फोकल लेंथ 4 गुना हो जाता है, 4 टाइम्स. आई हैव टोल्ड यू दिस इन थ्योरी क्लासेस. 4f, इसका मतलब f1 के सीधी सीधी वैल्यू 4f है. करेक्ट? याद होगा तो. नहीं याद होगा तो तुम पता है क्या करोगे. अगर याद नहीं है तो तुमको, अगर याद नहीं है तो तुम ऐसा करोगे, 1 अपॉन फोकल लेंथ इन वाटर इक्वल्स टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर माइनस 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2. ये हो गया फोकल लेंथ ऑफ लेंस व्हेन इट इज केप्ट इन वाटर. व्हेन इट वाज इन एयर तो 1 अपॉन f एयर, उसको तो f ही बोला है इन्होंने, f बोला है. दैट विल बी म्यू g माइनस 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2. बराबर, क्योंकि ये नीचे 1 होता है बिकॉज सराउंडिंग इज एयर. करेक्ट? लास्ट बेंच यहाँ इधर नीचे 1 होता है 1, क्योंकि सराउंडिंग इज एयर. फिर तुम इन दोनों को डिवाइड करते हो, तो ये कैंसिल हो जाता है. ओके गुड. तो डिवाइड कर लिया तो 1 अपॉन f अपॉन 1 अपॉन एफ डब्ल्यू. गुड, ये कैंसिल हो गया. तो ये क्या आया, म्यू जी माइनस 1 अपॉन म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू माइनस 1. ओके 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 गुड. और ये जो एफ डब्ल्यू है ना, इसको उन्होंने बोला है f1. इन्होंने उसको क्या बोला है, f1. तो ये गया ऊपर, एफ डब्ल्यू गया ऊपर और उसको लिख दिया मैंने f1, क्योंकि उन्होंने f1 बोला है. दिस इज 3 बाई 2 माइनस 1, नीचे आएगा 3 बाई 2 बाई 4 बाई 3 माइनस 1. 3 बाई 2 बाई 4 बाई 3 माइनस 1. f1 by f was nice tune by the way. What is 3 by 2 minus 1? 1 by 2. This is how much? 9 by 8 minus 1. What is 9 by 8 minus 1? 1 by 8. तो f1 by f कितना हो गया? 8 by 2 मतलब 4. तो कितना आ गया? इतने सारे स्टेप्स बच जाएंगे अगर क्लास में 5 मिनट का ध्यान था तो. नहीं था तो फिर ऑल द बेस्ट. गुड. तो डायरेक्ट आ जाता है f1. f1 नहीं फाइंड करना पड़ता. कौन फाइंड करना पड़ता? f2. तो f2 के लिए विच इज द अदर लिक्विड, उसमें क्या करोगे, उसमें बोलोगे म्यू जी बाय म्यू लिक्विड 2. तो लिक्विड 2 जो भी होगा वो लिक्विड 2 म्यू L2 माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2. इस इक्वेशन 3 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करना पड़ेगा. इक्वेशन 3 को या इक्वेशन 1 को, जिसको भी डजंट मैटर, सिर्फ डिवाइड कर लो. डिवाइड कर लिया. उधर था म्यू जी माइनस 1, इधर है म्यू जी बाय म्यू L2 माइनस 1, वो तो कैंसिल हो गया. तो f2 by f, दिस इज 3 by 2 minus 1 मतलब 1 by 2. दिस इज हाउ मच? 3 by 2. और वो 5 by 3 था. कितना था? 5 by 3. दूसरा लिक्विड का रिफ्रेक्टेंट 5 by 3 था. ये गया ऊपर 9 by 10. तो यू विल हैव f2 by f equals to 1 by 2 9 by 10 minus 1 minus 1 by
10, 9/10 minus 1 is -1/10, तो ये कितना हो गया -5, तो F2 is -5F. What is your conclusion? F1 is 4F, मतलब F1 is greater than F, क्योंकि F1 is 4 times of F and F2 is negative, and F2 is negative. F1 is greater than F and F2 is negative. Option number B. Next question, we will directly jump to question number 31. 30 will be assignment for you. This is assignment for you. This one is a good question. अच्छा क्वेश्चन है. इस टाइप का क्वेश्चन हमने अब तक सॉल्व नहीं किया, तो ध्यान दो. इज अ गुड क्वेश्चन. डायामीटर ऑफ अ प्लेन सरफेस, भूलना नहीं, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस इज 6 सेंटीमीटर. डायामीटर मतलब एपर्चर होता है, एपर्चर इज 6 सेंटीमीटर एंड थिकनेस एट द सेंट्रल थिकनेस 3 mm का है. ओके. इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द मटेरियल ऑफ लेंस इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज. देयर आर टू थिंग्स. एक तो फोकल लेंथ पूछा है. अभी देखो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सबसे पहले प्लानो कॉन्वेक्स फोकल लेंथ, ये याद आया आपको? यस. तो मुझे अगर प्लानो कॉन्वेक्स और फोकल लेंथ चाहिए तो मुझे दो चीजें चाहिए, एक है आर, एक है म्यू. अब म्यू कैसे फाइंड करते हो? तो म्यू होता है C/V, वेयर C इज 3 × 10⁸ और V तो दिया ही है 2 × 10⁸. देखो कितने हेल्पफुल है एकदम. 3/2, म्यू की वैल्यू 3/2 अगर है तो F = 2R है. कितना है? 2R है. अब प्रॉब्लम है R में. R मिल गया तो आंसर आ जाएगा. तो R कैसे फाइंड करते हैं? अब R फाइंड करने के लिए उन्होंने बोला है कि एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस था, तो आई विल टेक दिस एज अ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस. वन सरफेस इज प्लेन, द अदर इज कॉन्वेक्स. वन इज प्लेन while the other is convex. ऐसा है. ओके. अब हाउ टू सॉल्व दिस? एपर्चर मतलब डायमीटर. हाउ मच इज डायमीटर? 6. तो दिस इज 6 एंड द सेंट्रल थिकनेस, एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ. इसको एक्सटेंड कर लिया. सेंट्रल थिकनेस मतलब यहां से यहां तक कितना है? कितना है? 3 क्या किलोमीटर? 3 mm. तो मतलब यूनिट्स के साथ बताया करो. 3 mm है, वो 3 mm है और ये 6 सेंटीमीटर था, बराबर. अब इफ यू अंडरस्टैंड दिस, कर्वेचर के किसी भी पॉइंट से, कर्वेचर के, ये पूरा कर्वेचर है कि किसी भी पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस होता है रेडियस. क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो ये डिस्टेंस क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर. क्या है ये? रेडियस ऑफ कर्वेचर. मैंने बोला कर्वेचर के किसी भी पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो यहां से यहां तक भी तो रेडियस हुआ कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ, दिस इज ऑल्सो रेडियस. उस रेडियस में से ये था 3 mm. 3 mm था ना ये? यस. तो मुझे बताओ ये इतना पार्ट is how much? It's R minus 3 mm. mm को मैं बाद में कन्वर्ट करूंगा, या तो अभी कर लो. अब बोलोगे R कैसे फाइंड करते? बताता हूँ मैं. वही तो फाइंड करना है अपने को. लेकिन तुमको ये जो दिया था, ये क्या था? सेंटीमीटर था ना? हाँ. और फाइनल आंसर किसमें है? सेंटीमीटर. तो स्मार्ट थिंग टू डू इज कि mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, विच बिकम्स 0.3. तो ये जो 3 mm तुमने लिखा, ये था 0.3 सेंटीमीटर. गुड. ये पूरा कितना था? यहां से यहां तक कितना था? 6 था, 6 सेंटीमीटर. और तो ये कितना हो गया फिर? 3 सेंटीमीटर, बराबर. वेरी गुड. नाउ डू यू सी दिस ट्राइंगल? चलो नाम दे देते हैं, कुछ तो नाम दे देते हैं. OAB. तो डू यू सी what do you see? Do you see OAB? ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? तो पाइथागोरस हम लग सकता है क्या? हाँ, तो लगा. तो फिर तो R² इक्वल्स टू दिस साइड स्क्वायर, दैट इज R minus 0.3 का
स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर। ये a माइनस बी स्क्वायर है तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.3 इंटू आर, 2 इंटू ए इंटू बी। तो 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू बी इंटू ए सब एक ही बात होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस प्लस व्हाट 0.3 का स्क्वायर प्लस कितना 3 स्क्वायर। ओके पक्का। अभी ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों साइड पे पॉजिटिव पॉजिटिव था तो कैंसिल होता है, वो कैंसिल हो गया। वो इसको इधर ले आओ, ले आए क्या, ले आए। तो कितना हो गया 0.6 आर, 2 इंटू 0.6 इधर आके माइनस का प्लस हो गया। ये 3 का स्क्वायर 9 और ये कितना 0.09, कितना 0.09 तो 9.09। अरे ये 9 और ये 0.09, हाँ कि ना, हाँ। तो R इक्वल्स टू 9.09 बाय 0.6, 0.6 सही है क्या? यस 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 करेक्ट है, करेक्ट है। ये ना ये जो 0.09 है थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है ना, ये हटा दो। 10⁻⁻1 0.6 को क्या लिख लिया मैंने 6 × 10⁻⁻1 बराबर। श्योर हाउ मच इज दैट, व्हाट इज 3/2 1.5 और ये ऊपर गया तो कितना हो गया, कितना हो गया 15 15 हो गया, वेरी गुड। तो 15 हो गया तो f क्या था, f 2r था, 2r था ना f। एक्चुअली 15.15 आता है, दिस इज 15.15 लेकिन रफली तो व्हाट इज f, f इज 2r तो 2 इंटू 15 तो कितना 30, तो फोकल लेंथ शुड बी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी।